बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहर कुकिंग चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ सूजी का हलवा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। सूजी का हलवा बनाने के लिए किन बातों का ख्याल रखा जाता है, किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, शुगर हमने कितनी इस्तेमाल करनी है, इसमें पानी कितना शामिल करना है, इसमें तमाम टिप्स आप लोगों को शेयर करूंगी। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। एक सीक्रेट फार्मूला है इसको बनाने का। तो चलिए व्यूअर्स शुरू करते हैं। आप लोग अपनी रेसिपी को बनाना। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप मैंने एक कप की मदद से इसकी मेयरिंग की है। इसको हम छलनी की मदद से छान लेंगे ताकि अगर इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह होगा तो वो भी निकल जाएगा, कोई सुसरी होगी तो वो भी निकल जाएगा। अक्सर हम मार्केट से जब भी कोई चीज़ लेकर आते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ शामिल होती है, तो इसलिए इसको छान लेना ही बेहतर होता है। तो दूसरा स्टेप यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ बादाम चॉप कर लिए हैं और साथ ही मैंने एक सफ़ेद रंग का थोड़ा सा नारियल भी काट लिया है छुरी की मदद से। इसको हम ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे, इसको हम घी के अंदर रोस्ट करेंगे अच्छी तरह से। इस तरीके से अगर हम इसको रोस्ट करते हैं तो इसका ब्राउन वाला कलर और इसका जो फ्लेवर और टेस्ट होता है बहुत ही मज़े का होता है। मैं तो हमेशा इसी तरीके से करती हूँ। आप लोग किस तरीके से करते हैं रोस्ट, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को मेरा तरीका अच्छा लगा है या आप लोगों का अपना ज़्यादा तरीका अच्छा है, तो आप लोगों ने मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताना है। मैंने ड्राई फ्रूट्स को बाहर निकाल लिया है। अब मैंने उसी घी के अंदर थोड़ा सा देसी घी भी शामिल किया है, 2 चम्मच। जब भी हम देसी घी और घर वाला घी दोनों को मिक्स करके बनाते हैं तो ये एक सीक्रेट टिप है इसको बनाने की, ये एक सीक्रेट फार्मूला है इसको बनाने की। तो जायका हमेशा जो है देसी घी का ही आएगा इसके अंदर से। अब मैं इसके अंदर सूजी शामिल कर दूंगी और साथ साथ चम्मच की मदद से इसको मिक्स भी कर लूँगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट ही लगेंगे इसको फ्राई करते हुए। सूजी देखिए माशाल्लाह जी सफ़ेद सफ़ेद कलर की मैंने इसके अंदर सूजी शामिल कर दी है। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसका कलर हमें डार्क वाला ब्राउन चाहिए होता है। एक बात ये भी है, सूजी हमें कैसे पता चलेगा कि ये ब्राउन हो गई है, ये पक गई है या नहीं। ये नीचे से ब्राउन होना शुरू हो जाएगी और घी इससे अलग होना शुरू हो जाएगा जब ये मुकम्मल तौर पर फ्राई हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए सूजी का बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। यहाँ पर मैं सूजी को बाहर निकाल लूँगी। घी भी इसमें से आ रहा है और किचन तो इसकी खुशबू से महक उठा है। इसकी बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मैं सूजी को बाहर निकाल लूँगी और चले हम करेंगे अगला स्टेप। अगला स्टेप करने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब भी आप लोग इसके अंदर पानी या कोई भी चीज़ शामिल करें तो आप लोगों ने नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने चीनी ली है सफ़ेद रंग की। चीनी जो है इसको हम कैरामलाइज कर लेंगे। आपने जिस कप से आपने सूजी की मेजरमेंट की है उसी से आपने चीनी भी लेनी है। चीनी आपने 1 इंच कम रखना है कप। तो यहाँ पर शुगर को हम मेल्ट कर लेंगे, अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे और इसको कैरामलाइज कर लेंगे। शुगर हमारी कैरामलाइज तकरीबन हो चुकी है। अब मैं एक और सीक्रेट फार्मूला मेरा हलवा बनाने का ये है कि मैं 1/2 कप पानी और 1/2 कप दूध इसमें शामिल करती हूँ। दोनों चीज़ें मिला के एक पूरा कप होगा, यानी कि चीनी सूजी और पानी की जो मिकदार होगी बराबर होगी। अब हम इस तरीके से इसको शामिल करेंगे और साथ साथ चम्मच की मदद से इसको मिक्स भी कर लेंगे। चम्मच आप लोगों ने हमेशा लकड़ी का इस्तेमाल करना है, इसके साथ ये चिपकती नहीं है और आसानी से उतर जाती है। इस तरीके से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी चंद ही सेकंड हुए हैं, कुछ ही मिनट हुए हैं। हमारा जो है मिक्सचर है बॉयल होने लग गया है, पकने लग गया है। इसको अभी 2 से 3 मिनट ही हम और पकाएंगे और इसकी चाशनी तैयार हो जाएगी। हमने बिल्कुल चाशनी तैयार नहीं करनी, हमने थोड़ा सा इसको सॉफ्ट रखना है। यहाँ पर ये इसके बबल्स देखिए ब्राउन वाले बबल्स बन रहे हैं और इसको हम चेक कर लेंगे। ये तार बन रही है चाशनी की। अगर ये खड़ी खड़ी तार बन जाए तो इसके अंदर हम सूजी शामिल कर देंगे। सूजी शामिल करने के बाद जस्ट आप लोगों ने इसको 1 मिनट पकाना है और चम्मच की मदद से आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अभी 1 ही मिनट हुआ है पकाते हुए। तो माशाल्लाह जी इसके अंदर से बबल्स और खुशबू में तो माशाल्लाह जी कमाल की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा सा
सूजी का हलवा, सूजी की पंजीरी, सूजी का जो भी आप इसको समझे बनकर तैयार हो चुका है। मैंने तो सूजी का हलवा पंजीरी वाला बनाया है। इसको चीड़ा हलवा भी कुछ लोग कहते हैं, इसको कुछ लोग मखंडी हलवा भी कहते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हो चुका है। अब मैंने एक प्यारा सा बाउल लिया है, कस्टर्ड वाली एक प्यारी सी फूलों वाली डोंगी ली है। इसके अंदर मैं इसको निकाल लूँगी। थोड़ा सा नीचे मैंने हलवा डाला है। इसके ऊपर मैं अब जो मैंने कुछ ड्राई फ्रूट जो रोस्ट करके रखे हैं वो शामिल कर दूँगी। यहाँ से इस तरीके से अगर हम इसको सर्व करते हैं तो बहुत ही इसका खाने के दौरान इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का आता है। अब इसके ऊपर बाकी का बचा हुआ हम हलवा डाल देंगे। ख्याल रखें, एक सीक्रेट फार्मूला इसका ये है कि ये जैसे जैसे ठंडा होगा ये मज़ीद ही चीड़ा और हार्ड होता जाएगा और इतना ही इसका जायका और टेस्ट मज़ेदार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने तमाम निकाल लिया है। अब इसके अंदर बाकी के बचे हुए मैं तमाम ड्राई फ्रूट सारा इसके ऊपर शामिल कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं इसको का जो कलर, इसका जो फ्लेवर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़े का है। यहाँ पर मैं आप लोगों को चेक करके दिखाती हूँ। शुगर भी बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।